Hello बच्चों, गुड इवनिंग। माय नेम इज अतुल पटेल। आई एम केमिस्ट्री मेंटर। तो बच्चों, हम लोग आगे की क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे, जिसका जो भी छूटा होगा वो आपने पिछले लेक्चर में जा करके रिवाइज कर लेगा। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल पार्टिकल। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि आइटम जो होता है वह छोटे छोटे टिनी स्मार्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। तो उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल को हमने बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके बनाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, फंडामेंटल पार्टिकल। तो बच्चों हेडिंग डाल लो, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे थ्री टाइप के। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई की पावर माइनस का साइन लगाते हैं। बच्चों यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, बस एक सरफेस जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग जनरल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसकी डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में, वहां पर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल एक सरफेस की चीजें देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इस पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो पहला पॉइंट लिखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन में पहला पॉइंट लिखो आप लोग, डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन। डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन। अगर मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस का 27 ग्राम, सॉरी 27 ग्राम। अगर इसके हम चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, वह होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम्ब। ये जो चार्ज होता है ये निगेटिव में होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो निगेटिव पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें हम लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बस एक जनरल आइडिया लेंगे, जिसमें इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। मास जो होता है कितना होता है, चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बस ये चार पॉइंट इसके बारे में भी आप लोग जान लो। इसका डिटेल स्टडी हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल की करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अगर इसी को हमें केजी में लिखना हो, किस में लिखना हो, केजी में लिखना हो, तो केजी में हम लोग लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस का 31 केजी। अगर इसी को हमें ग्राम में लिखना है तो हम लोग ग्राम में भी लिख सकते हैं और केजी में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो रहने वाला है फंडामेंटल पार्टिकल, वह रहने वाला है प्रोटॉन। तो बच्चों हेडिंग डालो दूसरा, प्रोटॉन। प्रोटॉन इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी की पावर प्लस का चार्ज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी की पावर प्लस का 1 चार्ज। इसके बारे में लिखेंगे, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड
और गोल्ड स्टीन, रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीन। अगर इसके मास की बात करें, प्रोटॉन के मास की बात करें, तो इसका जो मास होता है 1.007 AMU होता है, AMU होता है। और इतना ही मास हाइड्रोजन का होता है, H प्लस का भी इतना ही मास होता है। इसीलिए H प्लस को हम एक प्रोटॉन के बराबर मानते हैं, क्योंकि इसका मास और चार्ज, H प्लस का जो मास और चार्ज होता है वो प्रोटॉन के मास और चार्ज के क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें 1 पॉइंट ग्राम में, तो 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस का 24 ग्राम होता है। ये कहां से आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। ये कैसे आता है और क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। अगर हम लोग चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर हम देखें, तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज माइनस में होता है और यहाँ पर प्लस में होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अभी प्रेजेंट कहां पर होता है, तो प्रोटॉन आर प्रेजेंट inside the न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहां प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जल्दी से। ओके बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट अपना जो फंडामेंटल पार्टिकल रहने वाला है वह अपना रहेगा न्यूट्रॉन। थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह रहने वाला है न्यूट्रॉन। तो रहने वाला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। अगर इसके हम डिस्कवरी की बात करें, चार्ज की बात करें और मास की बात करें, अगर इसके हम डिस्कवरी, चार्ज और मास की बात करें, तो इसकी डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। अगर इस पे हम चार्ज की बात करें, तो चार्ज जो होता है इस पर 0 होता है। अगर मास की बात करें, तो मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। अगर मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस का 24 ग्राम होता है, जो कि प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एक मिनट वीडियो रोको। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम लोग आगे कुछ और टर्म को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर, आइसोडायस्पर, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि बहुत काम की चीजें हैं, जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये टर्म हमें मिलते रहते हैं। तो आइए पहला हेडिंग डालिए आप लोग, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है? तो आइसोटोप्स वो स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता हो बट मास नंबर डिफरेंट होता हो, तो उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। तो यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसकी डिफिनीशन कि आइसोटोप्स सेम क्या होगा, जेड, बट डिफरेंट ए। जेड बोले तो एटॉमिक मास, ए बोले तो सॉरी जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, ए बोले तो एटॉमिक मास या मास
नंबर, जैसा कि हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट और आइटम में बताया है। तो इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल में हम लोग ले लें जैसे कि 1H1 1H2, इसी को हम लोग लिखते हैं 1D2। नेक्स्ट 1H3, इसी को हम लोग लिखते हैं 1T3। ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, हाइड्रोजन, ये तीनों क्या है आपस में आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स कैसे हैं? इनका टॉप टॉप क्या है? डिफरेंट है। टॉप डिफरेंट हो और बेस क्या हो? सेम हो, तो उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कार्बन 6, फिर कार्बन 6, फिर कार्बन 6, ये क्या होता है? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसमें भी देखो एटॉमिक नंबर मतलब जड़, जड़ क्या है? सेम। जड़ क्या है? सेम। डिफरेंट क्या है? मास नंबर, मतलब ए क्या है? डिफरेंट। ए क्या है? डिफरेंट। तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलोगे? आइसोटोप्स। क्या बोलोगे? आइसोटोप्स। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ज्यादा एग्जांपल ले देंगे, बस समझने के लिए 2 एग्जांपल काफी है। स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखेंगे सेकंड, हमारा रहने वाला है आइसो बार। क्या रहने वाला है? आइसो बार। देखो आइसो बार में क्या होगा? आइसोटोप में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि आइसोटोप्स में जो होता है वह एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब जड़ सेम होता था और ए डिफरेंट होता था। आइसो बार में अपना रहने वाला है ए सेम होगा, मतलब एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए क्या रहेगा? ए सेम बट जेड डिफरेंट, बट जेड डिफरेंट। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आइसो बार मतलब ये बार सरका बार। सरका बार हमारे कैसा? ब्लैक है, मतलब ब्लैक है मतलब सभी का कलर क्या है? सेम है। तो ऊपर क्या है? सेम है, मतलब नीचे क्या है? अलग है। मतलब आइसो बार मतलब टॉप क्या रहेगा? सेम रहेगा और बेस क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे आइसो बार। क्या बोलेंगे? आइसो बार। एग्जाम्पल इसकी हम लोग लिख सकते हैं जैसे आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है जेड जो होता है 18 होता है, इसका 19 19, तो इसका 20 मतलब 20 होता है। लेकिन इन तीनों का मास नंबर जो होता है 40 40 एंड 40 होता है। मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। आ जाओ सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सेकंड एग्जांपल बच्चों हम लोग देख रहे हैं जैसे कार्बन ले लिए और नाइट्रोजन ले लिए। कार्बन का कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 7। एटॉमिक मास 14, इसका एटॉमिक मास 14 वाला आइसोटोप ले लो, तो 14 14 सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो दिस टाइप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज आइसोबार। दिस टाइप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज आइसोबार। ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो और जल्दी जल्दी समझ के हटाओ इन सबको। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपना रहने वाला है आइसोटोन्स। थर्ड नंबर पे हेडिंग डालो आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब ये हो गया सेम ए माइनस का जेड, दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो, ऐसे स्पीशीज
जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। जैसे एग्जांपल में बच्चों, एग्जांपल ले लिए कार्बन 614 एंड ऑक्सीजन 816। कार्बन 614, ऑक्सीजन 816। अगर इनमें आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अगर आप निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास माइनस का एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास माइनस का एटॉमिक नंबर, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 8। इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर कितना आएगा? 8। मतलब 8 न्यूट्रॉन दोनों में प्रेजेंट है। सो दिस टाइप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज आइसोटोन्स, इज नोन एज आइसोटोन्स। ओके बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग डालिए, जो भी नंबर हो। कौन सा नंबर था ये? तीसरा, अब की बार 4th नंबर। हेडिंग डालो आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स। हेडिंग डालो आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स। अब आइसोडायफर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इनमें क्या होता है? सेम ए माइनस का 2z होता है, सेम ए माइनस का 2z होता है। तो इसमें लिखो सेम, सेम ए माइनस का 2z, दैट इज, सॉरी सॉरी बच्चों, दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके बच्चों, आ जाइए इसके एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। एग्जांपल में हम ले रहे हैं सोडियम 1123, फास्फोरस 1531, फास्फोरस 1531। अब यहाँ पर बच्चों अगर आप लोग ए माइनस का जेड निकालोगे तो ए माइनस का जेड क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ए माइनस का जेड की वैल्यू, ए माइनस 2z की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ए माइनस 2z की वैल्यू, ए माइनस 2z की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग निकालें तो ए कितना है इसका? 23, और z कितना है? 11, मतलब 2 into 11। यहाँ पर सेम वे में 31 माइनस का 2 into 15, इसको सॉल्व करो तो 23 माइनस का 22, यहाँ पर 31 माइनस का 30, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 1, यहाँ पर कितना जाएगा? 1। तो ऐसे स्पीसीज, दो स्पीसीज इन व्हिच सेम ए माइनस का 2z इज नोन एज आइसोडायफर्स। ऐसे स्पीसीज जिनमें ए माइनस का 2z क्या हो? सेम हो, तो उस स्पीसीज को आइसोडायफर्स बोलते हैं। ओके बच्चों, जल्दी से इनको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, चलिए मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म जो अपना आता है वो आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फिफ्थ हेडिंग डालो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नाम से ही कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा, आइडिया ये लग गया होगा। आइसो मतलब, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहां पर लिख लो दोज स्पीसीज व्हिच कंटेन, दोज स्पीसीज
which contains same number of electron। ऐसे स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आ जाइए इसके एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल के रूप में हम ले रहे हैं नियॉन F-1, O-2, N-3, Na+1 etc। तो इन सभी स्पीसीज में, इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है लास्ट क्लास में कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूट्रल है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें क्या होगा, एटॉम इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे 10। फ्लोरीन निगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन क्या है, निगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ बच्चों कि फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐड हुआ है। तो फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो मतलब अगर फ्लोरीन न्यूट्रल होता, केवल केवल F होता, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन होते। अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है इसमें, मतलब कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, किसमें, F- में। तो यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर माइनस का 2 है तो मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल होता, क्या होता, न्यूट्रल, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते, एटॉमिक नंबर के बराबर होते मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ऐड होने का मतलब क्या हो गया कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, किसमें, O-2 में। तो यहां पर भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर बच्चों। ऐसे यहां पर N3 में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सोडियम में देखो, सोडियम में प्लस का चार्ज आया है। प्लस का चार्ज कैसे आया, प्लस का चार्ज आने का मतलब होता है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तब उस पर प्लस का चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, तो वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमें अपीयर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। जैसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान से बच्चों आप लोग देखना कि सोडियम अगर न्यूट्रल होता, सोडियम यदि न्यूट्रल होता, इफ सोडियम प्रेजेंट इन देयर न्यूट्रल स्टेट, देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो होता 11 होता है, तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11। लेकिन इसमें क्या है, एक प्लस का चार्ज है। एक प्लस का चार्ज आने की वजह से मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला तभी इस पर एक पॉजिटिव का चार्ज दिखाई दिया हमको। तो पॉजिटिव का चार्ज दिखाई दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल होता है, न्यूट्रल में होता है, उसमें से एक क्या कर दो, माइनस कर दो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में भी कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी स्पीसीज हैं, जितनी भी स्पीसीज है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो इस टाइप के स्पीसीज को क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके बच्चों, नोट डाउन करो जल्दी से खटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मिटा रहे हैं बच्चों।
नेक्स्ट अपना रहने वाला है, जो भी नंबर होगा, मैं नंबर भूल गया हूं, आप लोग नंबर डाल दीजिएगा जो भी है, 10 11 12 जो भी होगा, 8 8 शायद होगा, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा नंबर है। आइसोस्टर, आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स क्या होते हैं? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ आइटम, हैविंग सेम नंबर ऑफ आइटम इज कॉल्ड आइसोस्टर, इज कॉल्ड आइसोस्टर। तो इसकी डिफिनेशन लिखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज having same number of atom per molecule, that is atomicity, atomicity same। तो ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिनमें क्या हो, नंबर ऑफ आइटम पर मॉलिक्यूल सेम हो, नंबर ऑफ आइटम पर मॉलिक्यूल सेम हो, उस टाइप के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को बोलते हैं आइसोस्टर्स। क्या बोलते हैं? आइसोस्टर्स। एक बार आप लोग डेफिनेशन ध्यान से देख लो, डेफिनेशन एक बार ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं CO एंड N2, CO एंड N2, CO एंड N2। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये देखो कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके न्यूट्रल है, कोई चार्ज तो है नहीं, ये भी न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इनके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्या करोगे, 6 प्लस का 8 करोगे, इसका कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। सेम वे में यहां पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका नाइट्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन भी क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। तो अगर एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो दो का कितना हो जाएगा? 14। मतलब दो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना? 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। मतलब इसे पता चल गया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हमें आइसोस्टर की कंडीशन क्या होती है? आइसोस्टर की कंडीशन होती है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो, लेकिन साथ ही साथ क्या हो? सेम नंबर ऑफ आइटम भी हो, सेम नंबर ऑफ आइटम भी हो। तो देखो CO में नंबर ऑफ आइटम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नंबर ऑफ आइटम की अगर हम लोग बात करें तो CO में टोटल कितने आइटम है? देखो कार्बन का एक आइटम, ऑक्सीजन का एक आइटम, टोटल कितने आइटम हो गए? 2 आइटम। मतलब इसकी एटॉमिसिटी पूरे की कितनी है? 2। एटॉमिसिटी कितनी है? 2। आ जाओ यहां पर बात करें हम नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, तो यहां पर दिखाई दे रहा है कितना? 2। ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में। तो यहां पर देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और साथ ही साथ नंबर ऑफ आइटम भी क्या है? सेम है। दो आइटम क्या है? प्रेजेंट है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इससे पता चल रहा है ये स्पीसीज आपस में क्या है? आइसो एस्टर्स है। क्या है? आइसो एस्टर्स है। बच्चों नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके बच्चों, और नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल इस पर और लोग डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल कर लिया हूं, एक एग्जांपल हम लोग और इस पर देखेंगे। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है इसमें, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, CO2 ले लो और N2O ले लो। CO2 ले लो और N2O ले लो। तो सबसे पहले इसमें आप फाइंड आउट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में क्या फाइंड आउट करो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूल दोनों कैसे हैं? न्यूट्रल है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूल में, और क्या होगा? इन सभी एटमों के एटॉमिक नंबर के क्या होगा? बराबर होगा। तो आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। यहां पर इसका 8। लेकिन इसके कितने मॉलिक्यूल है? 2। कितने मॉलिक्यूल है? 2। 2 एटम है, सॉरी, इसके ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम। तो आ जाओ, यहां पर हम लिखेंगे 6 प्लस 8 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान देना बच्चों, 6 प्लस 16। तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन। इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन। आ जाओ, सेम वे में हम इधर इसको देखेंगे। यहां पर तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो 7 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 है और कितने हैं? 2। तो मतलब क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस का 8, मतलब कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। मतलब ये क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब देखेंगे नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम पर मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ आइटम के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम की अगर बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन, कार्बन के कितने आइटम है? 8। ऑक्सीजन का कितना आइटम है? 2। तो टोटल कितना आइटम हो गया? 3 आइटम। कितना आइटम हो गया? 3 आइटम। आ जाओ नेक्स्ट, यहां पर देखो नाइट्रोजन के कितने आइटम है? 2। तो यहां पर 2 प्लस का ऑक्सीजन का कितना आइटम है? 1 प्लस का 1, तो कितना हो गया? 3 आइटम। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ आइटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो जब दोनों कंडीशन सेम है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इस टाइप के स्पीशीज को बोलते हैं आइसोस्टर। क्या बोलते हैं? आइसोस्टर। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो जल्दी से बच्चों, तब तक हम चाय पी लेते हैं। ओके बच्चों, अब आइए बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। इन सभी पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए और कोई डाउट ना रहे। आइए, तो क्वेश्चन आप लोग लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in one ion of following, in one ion of following, in one ion of following। आ जाओ, सबसे पहले यहां पर तो हम लोग लिखेंगे आयंस से सोडियम Na+,
Cl माइनस, S माइनस 2, Mg प्लस का 2, O2 माइनस का 2, NO2 माइनस। अब यहां पर 1 बाई 1 हम लोग देखेंगे। ये हो गया। एक ऐसे चार्ट बना लो जिसमें सभी चीजें आ जाए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इधर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, आयंस जो होते हैं, आयंस एक रफ आइडिया आप लोग ले लो। आयंस जो होते हैं, आयंस 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 जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन, आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस है तो इस पर जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायंस जो है इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, क्या पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, अगर अपने से क्या पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैटायन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, कैटायन में पूछ रहा है, तो Z माइनस का पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने को एटॉमिक नंबर से क्या कर देंगे, घटा देंगे। और अगर एनायन में पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Z प्लस का नेगेटिव चार्ज कर देंगे, प्लस का क्या कर देंगे, नेगेटिव चार्ज कर देंगे। तो इससे अपने को एक मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ यहां पर बात करूं, अगर यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले आप सोडियम आयन की बात करें। किसकी बात करें, सोडियम आयन की। और सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अगर ये न्यूट्रल होता, क्या होता, न्यूट्रल होता, तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव का चार्ज है, क्या, एक पॉजिटिव का चार्ज है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक नंबर 11 होता तो 11 में से माइनस का 1 पॉजिटिव का चार्ज कर देंगे, 1 लिख देंगे। जितना पॉजिटिव का चार्ज रहेगा उतना माइनस कर देंगे, तो ये टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से क्लोरीन की अगर बात करें, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता 17। यहाँ पर निगेटिव का चार्ज है, मतलब क्या होगा, 17 प्लस का 1 होगा। अभी मैंने बताया कि अगर एनायंस है, एनायंस के केस में हम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Z प्लस का नेगेटिव चार्ज करेंगे, तो जितना नेगेटिव का चार्ज है उतना प्लस कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से अगर सल्फर की बात करें, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, मतलब 2, मतलब कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर Mg की बात करें तो इसमें प्लस का 2 है, तो मतलब Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। क्या होता है, 12, तो 12 कर दे। अब पॉजिटिव चार्ज हमें घटाना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने को घटा दो। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 2 लिख दो, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से यहाँ पर O2 में, O2 में देखो टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर ये न्यूट्रल होता, अगर चार्ज को हम छिपा ले, चार्ज को हम क्या करें, छिपा ले, अगर चार्ज नहीं होता तो O2 में जो इलेक्ट्रॉन होता वो होता 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन आइटम पर इलेक्ट्रॉन कितना होता, 8, तो 2 पे कितना हो जाता, 16, 2 पे कितना हो जाता, 16। लेकिन O2 माइनस का 2 है, तो यहाँ पर 16 प्लस का 2 करेंगे, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से अगर ये न्यूट्रल होता, ये O2 क्या होता, न्यूट्रल होता, चार हम छिपा ले रहे हैं, न्यूट्रल होता तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता वह इसके एटॉमिक नंबर और इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता। यहां पर देखो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता, 2 मोल है, तो 16 हो जाता, 16 इलेक्ट्रॉन। इसका कितना हो जाता, 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 16 और 7 कितना हो जाता, 23 इलेक्ट्रॉन। 23 इलेक्ट्रॉन कब होता, जब ये न्यूट्रल होता, क्या होता, न्यूट्रल होता। लेकिन इस पे चार्ज कितना है, माइनस का 1 चार्ज है, कितना है, माइनस का 1 चार्ज है, मतलब 23 में प्लस का 1 करोगी, तो 23 प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन।
कितना जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन कर लो इसको। देखो बच्चों एक बार देख लो इसको ध्यान से, इसमें कोई डाउट हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने में बच्चों अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में जा करके वहां पर आप पूछ सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाओ अच्छे से तो बहुत बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। आ जाओ बच्चों, हम बात करते हैं प्रोटॉन की। सोडियम प्लस में कितना प्रोटॉन होगा, SO2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फलाना ढिमकाना, सब चीजें हम देखेंगे। एक चीज बच्चों ध्यान से सुनना, प्रोटॉन जो होता है हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। क्या बोला हूं? प्रोटॉन जो होता है वह हमेशा एटॉमिक नंबर के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना अपने को, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे चार्ज स्पीशीज हो, चाहे क्या हो, न्यूट्रल हो चाहे चार्ज स्पीशीज हो, दोनों के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वह हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, ये फिक्स है। तो प्रोटॉन जो होता है, यहां पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, प्रोटॉन जो होता है वह हमेशा एटॉमिक नंबर के क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, चाहे न्यूट्रल हो या चार्ज हो या चार्ज स्पीशीज हो, प्रोटॉन के नंबर में हमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल इलेक्ट्रॉन के केस में करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितने नेगेटिव चार्ज है एटॉमिक नंबर में उतने को ऐड कर देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में उतने को सब्ट्रैक्ट करके हम बताएंगे। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चों, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इसके केस में जो प्रोटॉन रहने वाला अपना वह क्या रहने वाला, 11, इसके केस में 17, इसके केस में 16, Mg के केस में 12। देखो यहाँ पर O2 है, O2 मतलब दो आइटम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, एक में 8 तो दो में 16। इसी प्रकार से अगर इनमें हम बात करें तो एक में कितना होगा 7, नाइट्रोजन में कितना होगा 7, ऑक्सीजन के एक आइटम में 8 होगा, दो में कितना हो जाएगा 16। मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे 16 प्लस का 7, तो ये कितना हो जाएगा 23 प्रोटॉन। ओके बच्चों, क्लियर? ओके, प्रोटॉन वाला देख लो। आ जाओ बच्चों, न्यूट्रॉन देखते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? एक्चुअली देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो फार्मूला होता है वो होता है A- का Z। ये हमने आपको बताया। तो A- का Z करते जाओ, A- का Z करते जाओ। जैसे आप लोगों को करना है इसके केस में A- का Z, तो इसके केस में A- इसका कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है 23 होता है। कितना होता है 23, ए कितना होता है 23, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ये घट के कितना आ जाएगा 12 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन। उसी प्रकार से क्लोरीन, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। कितना होता है 35.5, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो कितना आ जाएगा 35.5 में 17 को घटाओ कितना आ जाएगा, अरे भाई देखो 35.5 और 17, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो